रेगुलर पढ़ना, किसी भी दिन ऐसा ना हो कि चूक गए। मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी, तो आने वाला कोई भी एग्जाम निकलेगा बस छोड़ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। तो सबसे पहले मैथ में एक छोटी सी जानकारी बची हुई है, विभाजन के नियम। विभाजन के नियम, बस ये विभाजन के नियम आज ये हो जाएगा तो फिर क्लास रूटीन में आ जाएगी। समझ गया? तो ये छोटी छोटी जो जानकारी हैं वो आपको कंप्लीट करनी, ठीक है ना। जैसे आपने 3 क्लासें पढ़ ली, सारे फार्मूले भी पढ़ लिए, नंबर्स के बारे में जानकारी कर ली। अब विभाजन के नियम, इसके बाद जब क्लास चलेगी तो थोड़ी थोड़ी हम आपको कैलकुलेशन डेली सिखाते रहेंगे, क्योंकि मेन होता है कैलकुलेशन फास्ट करना। मैथ कठिन नहीं है, कठिन जो चीज है वो है कैलकुलेशन। अगर हल करना नहीं आता तो फिर मैथ आगे बढ़ेगी ही नहीं। क्वेश्चन तो एक लाइन में हल हो जाएगा, लेकिन उसे हल करना आए। टाइप तो सीख लेते हो पर आगे हल ही नहीं हो पाता, वो मजबूरी। ठीक है ना। तो विभाजन का नियम है ये, रूल ऑफ डिवीजन, विभाजन का नियम। तो ज्यादा विभाजन का नियम नहीं होता, 4-6 नियम होते हैं जिनको तैयार कर लेना। कोई भी बड़ी संख्या लिखी हो, तो उसे देख के पता करना होता है कि क्या ये संख्या इससे डिवाइड हो जाएगी कि नहीं। तो छोटे छोटे रूल हैं, उनको देख लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे नंबर 1, 2 से विभाजन। 2 से विभाजन, किससे विभाजन? 2 से विभाजन। 2 का रूल होता है कि अगर कोई भी कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे लिखा हो 4, 5, 8, 3, 2, 1, 0, ऐसे लिखी हो, या ऐसे लिखी हो 8, 7, 5, 9, 2, 6, ऐसे लिखी हो। अब ये देखना है कि ये संख्या 2 से कटेगी कि नहीं। तो 2 ही तरीके हैं, गुड मॉर्निंग पूजा, या तो भाग दो या तो भाग दें, या तो केवल नजर में डाले देखें। तो देखो, अंत में 0 हो, एक चीज तो ये देखनी है, अंत में क्या हो? 0 हो, या अंत में कोई भी सम संख्या हो। बस 2 कहानी है, किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, या अंत में सम संख्या। सम का मतलब होता है 0 के अलावा 2, 4, 6, 8 ऐसे हो। तो ये पूरी संख्या बिना भाग दिए पता चल जाएगी कि 2 से क्या हो रही है? कट रही है। समझ गए 2 का रूल? उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता। क्लियर हो गई बात? तो 2 से विभाजन क्या कहता है कि अंत में 0 हो या अंत में कोई भी इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो पूरी संख्या ये 2 से कट जाएगी। तो अब आप आज से बिना भाग दिए पता कर लेंगे कि ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो रही है कि। इसके बाद दूसरा रूल होता है हमारा 3 का, 3 से विभाजन। अब कोई संख्या मान लीजिए लिखी है 8, 9, 4, 3, 5 ऐसे लिखी है। अब इसे पता करना है 3 से कटेगी कि नहीं। क्या पता करना है? 3 से। तो इसका योग कर लेना, इसका योग 3 से कटना चाहिए। क्या कटना चाहिए? योग। तो जोड़ के देख लेते हैं, 8, 9, 8, 17, 17, 4, 21, 21 और 3, 24, 24 और 5, 29। अब देखो 29 क्या होगा? नहीं कटेगी। तो इसका मतलब ये संख्या किससे नहीं कटेगी। अब 29 में कितना जोड़ दें? 1 और जोड़ दें तो 30 बन जाएगी। तो हम यहां पे 1 और लिख लेते हैं। ठीक है ना। अब ये कितनी हो गई? योग हो गया 30, और देखो 3 से कट जा रही है 10 बार, इसका मतलब पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाए। समझ रहे हैं बात? ऐसे ही क्वेश्चन आता है पेपर में
कि जैसे दे दिया 8 9 4 3 5, यहां स्टार लगा देता और कहता कि 3 से कटने के लिए स्टार की जगह क्या आएगा, समझ गए? तो स्टार की जगह 1 आ जाता। तो 3 का रूल क्या है? सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। इसी सेम टाइप में तीसरा रूल हम 9 का ले लेते हैं। 9 से विभाजन, 9 से विभाजन, इसी अंक को उलट पलट के रख देते हैं। 8 9 3 5 4 1 और 1 4 और रख देते हैं ऐसे। इसका भी सेम सिस्टम है। सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहां पर क्या रूल लगेगा? योग बटे 9। योग किससे डिवाइड हो? 9 से। तो जोड़ के देख लेते हैं। देखो 9 8 17, 17 3, 20 5, 25 4, 29 और 1 30, 4 34 हुआ। जबकि होना क्या चाहिए था? 36 होना चाहिए था। तो यहां पे हम 1 2 और रख देते हैं। समझ गए? अब इस पूरी संख्या का यहां से यहां तक का योग 36 हो गया। कितना हो गया? 36। और ये डिवाइड बाई 9, तो देखो 4 बार कट जाएगी। तो हमें पता चल गया कि अगर 9 से किसी संख्या को काटना है, समझ गया, तो 9 से काटने के लिए सभी अंकों को जोड़ देना है और 9 से भाग देके देख लेना है। अगर कटती है तो ठीक है, नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी। 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन ना कटने वाला होगा, 3 कटने वाले होंगे। तो देख के बता देंगे कि ये वाली संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। भाग देना तो मुश्किल है सब में। समझ गए आप? इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। चौथा, 4 से विभाजन। 4 से विभाजन में एक संख्या लिखते हैं 7 8 5 0 ऐसे। और फिर लिख देते हैं 6 3 5 और 3 और 2 ऐसे रख दिए। अब देखो 4 का क्या रूल है हिमांशु? अंतिम अंत में 00, अंत में 2 जीरो हों, अंत में क्या हो, या अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कटें। 2 सिस्टम है, या तो अंत में 2 जीरो रखे हों, क्या रखे हों, 2 जीरो, या अंतिम 2 अंक ये वाले 4 से काट के देख लेते हैं, या 00 हों। तो 4 का सिस्टम क्या समझ में आया? कि अंत में 00 हो या अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड, वो पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर है कि नहीं? क्यों ऋतिक? तो चलिए इसी बात पर पांचवा देखते हैं। 8 से विभाजन। 8 का भी सेम रूल है, बस संख्या लिख लेते हैं 000। या तो 000 हो या फिर 2 5 3 6 3 2 ऐसे। 2 5 6 3 2। और एक संख्या और लिख लेते हैं ऐसे 8। ठीक है। अब यहां क्या देखना है? या तो अंत में 3 जीरो हों या फिर अंतिम 3 अंक 8 से कटें, ये वाले। हाँ जी, यहां पे अंतिम 2 अंक और यहां अंतिम 3 अंक। समझ गए? तो इतने रूल तो ये हो गए जो सिस्टमैटिक थे। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो 2 का रूल कहता है अंत में 0 हो, सिंगल जीरो। 2 में सिंगल जीरो, 4 में डबल जीरो, 8 में 3 जीरो। या फिर 2 वाले में अंत में सम संख्या हो, 4 वाले में अंत में डबल अंक 4 से कटे, और 8 वाले में अंतिम ट्रिपल अंक 8 से कटे। 9 का और 3 का सेम है।
3 का योग कटना चाहिए 3 से और 9 का योग कटना चाहिए 9 से। समझ में आई बात? तो ये यहां से 2, 3, 9, 4 और 8 के रूल हो गए। अब बीच में 9 तक में 2 संख्याएं बच गई अभी, कौन कौन सी? एक 5 बची और एक 7 बची। 5 और 7 बची। तो अब आप हाँ कर दें कि ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यहां तो क्लियर हो जाता है लेकिन घर जाते ही सब भुला देते हो, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं 5 और 7 की कहानी ले लेते हैं। किसकी? 5 और 7 की। बस 10, 11 तक ही पढ़ने, उसके बाद फिर कोई रूल नहीं पढ़ना। तो हम इसको हटा दें, बोलो। चलिए अब हम देखते हैं 5 का, ध्यान से समझना। इसका 5 का, तो 5 का रूल समझ लेते हैं कि 5 का क्या है। 5 का तो सबको पता है, 5 से विभाजन। 5 से विभाजन। अब 5 का क्या सिस्टम कहता है कि अंत में या तो 0 होगा और या 5 से विभाजित कोई अंक होगा। या फिर सीधे ये रख सकते हैं, या तो 0 होगा या 5 होगा, बस। 0 हो या 5 हो, बस इतनी सी कहानी। 5 का रूल क्या कहता है? किसी संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, तो ऐसी कोई भी संख्या किससे कट जाएगी? 5 से कट जाएगी। समझ में आई बात हिमांशु? अब आप बचा 7 का, तो 7 का भी लगे हाथ देख ही लेते हैं। 7 से विभाजन। 7 से विभाजन के 2 तरीके हैं। देखिए क्या तरीका है। 7 का एक रूल होता है कि या तो सीधे भाग दे दो। क्या करो? सीधे भाग दें। अगर 7 का आता नहीं है, 7 का कहीं पे जिनके रूल हैं उन पे आते हैं क्वेश्चन, पर 7 का आता नहीं, फिर भी अगर आता है तो हम सिखा देते हैं कि 2 तरीके, या तो 7 से सीधे भाग दे लो या फिर रूल लगाओ। तो 7 का रूल थोड़ी बड़ा होता है। क्या होता है बताइए? ये संख्या एक लिखी है, क्या ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी? भाग दे के देखो, कट जाएगी। तो एक तो रूल हो गया कि इसमें 7 से भाग दे के देख लो। क्यों? एक रूल ये हो गया कि सीधे 7 से भाग दे के देख लो, पहला। दूसरा रूल, अगर रूल से ही करना है तो इसकी अंतिम संख्या में 2 से गुणा कर दो। किसमें? लास्ट संख्या में। तो जरा करो इससे, 2 से गुणा करो इसमें, तो 3 दूनी 6 हो गया। शेष कितनी संख्या बची? 34। 34 में से घटा दो इसको, क्या गया? देखो 28 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी? कटेगी, तो इसका मतलब 7 से कट रही। कोई बड़ी संख्या हो, 3, 5, 2, 1 लिखा है, ऐसे ये देखना है 7 से कटेगी कि नहीं। एक तो सीधा तरीका 7 से भाग दे लो, कट जाएगी। और एक दूसरा तरीका यह है कि लास्ट वाले में इसमें 2 का गुणा करो। कितना बचा? 2 का गुणा करेंगे तो 2। 352 में से 2 कम कर दो, कितना आ गया? कट जाएगी। और छोटा करना है तो लास्ट वाले को 2 से गुणा करो, तो ये 0 हो जाएगा, ये 35 बचेगा, तो ये 35 भी कट जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो अगर कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंत में अंतिम अंक को 2 से गुणा करके घटाते चले जाओ, छोटी बना लो, तो वो संख्या क्या होगी? 7 से कट जाएगी। 7 का रूल समझ में आया कि नहीं? सब कुछ बढ़िया लगेगा। बस हमें बोर्ड से किनारे होना पड़ता है कि आप देखते रहो, सब कुछ बढ़िया लगेगा। बस एक चीज, आज की क्लास को कंप्लीट करें। लिख गया सबका? अब एक लास्ट रूल और समझ लेते हैं 11 का।
क्या समझ लेते हैं? 11 का। क्लियर है ना साहब का? अंतिम संख्या को 2 से गुणा करो, घटाते चले जाओ, जब छोटी हो जाए तो भाग दे के देख लो। क्लियर है? अब इसी बात पर हम चलते हैं 11 के रूल में। सारे हो गए। 10 का रूल सीखना नहीं है, क्योंकि 10 का रूल होता है अंत में 0 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि 10 20 30 40 50 60 ऐसे कटेंगे। इसके बाद सीधे हम सीखते हैं 11 से विभाजन। इससे 11 से, तो 11 से जैसे देखें, अब इसको समझना ध्यान से। एक संख्या लिखी थी 5 3 8 7 2 1, ऐसे लिखी है, ठीक है? देखिए, जब रूल फेल हो जाए तो भाग दे के देख लो। पर रूल पता रहते हैं तो थोड़ी जल्दी हो जाता है। इसमें क्या करना, अल्टरनेट अंकों को जोड़ लो, इसको 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 एक एक छोड़ कर। तो देखो 5 + 8 + 2 जुड़ गए, फिर इनको इनको जोड़ लो, 3 7 1 जोड़ो जरा, 8 2 10 5 15, और यहां पे 7 3 10, 10 और 1 11, इनका अंतर कर दो। अंतर कितना आया? 4। अब अगर 4 अंतर आता है तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। क्या आना चाहिए था फिर? अंतर यहां पे या तो 0 आ जाता, दोनों का अंतर या तो 0 आ जाता। क्या आ जाता? या तो 0 और या 11 आता, 22 आता, 33 आता। डिफरेंस, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो और या 11 22 33 हो। जैसे एक संख्या लिखें हम, देखना 88 6 6 55, बताओ ये 11 से कटेगी कि नहीं? कटेगी, दिख रही है साफ, लेकिन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रूल। तो देखो, रूल कहता है कि अल्टरनेट जोड़ दो, तो 8 + 6 + 5 माइनस 8 + 6 + 5 जोड़ो, 8 6 14 और 5 19, 19 माइनस 19 क्या आ गया? 0 आ गया। तो अगर डिफरेंस यहां पे या तो 0 आ जाए या फिर क्या आ जाए, 11 22 33 में से कुछ आ जाए, तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 11 से। बताएं, समझ में आया 11 का रूल? अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर 11 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है बात? कोई डाउट? अब चलते हैं, देखते हैं जरा इनसे क्वेश्चन कैसे पेपर में आते हैं। ठीक है, अब बताइए, क्वेश्चन आया पेपर में, देखिएगा। एक संख्या लिखी है, ऋतिक बोलो कोई संख्या, कुछ भी बोल दो। 8 7 4 5 3, अरे कुछ भी बोलो। 7 7 9, इतनी बड़ी संख्या इसने बोला, अरे थोड़ी छोटी बोल देते यार। है, फोन नंबर बोल दिया। ठीक, अब ये क्वेश्चन पेपर में आ गया। पूछा क्या था, कि ये संख्या 72 से डिवाइड है कि नहीं? किससे? अब बताओ, 72 का भाग दोगे इसमें तो कितना टाइम लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हमें क्या करना है कि हमें तो रूल 11 तक ही पता है। क्यों ईमान, भाग दे रहे हो? अच्छा है, तो भाग नहीं देना, देख के पता करना। तो हमें क्या करना है, इस 72 के फैक्टर कर दो। क्या कर दिए? 8 गुणे 9। जो भी संख्या, ये वाली संख्या इससे और इससे दोनों से कटनी चाहिए। तो 8 का रूल क्या कहता है?
अंतिम 3 अंक कटने चाहिए। तो देखो अंतिम 3 में 9 रखा, इसलिए 8 से कटेगी नहीं, नहीं कटेगी। जब 8 से नहीं कटेगी तो 9 का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए संख्या 72 से नहीं कट। देखो 10 सेकंड में आप आंसर दे के चले हो, समझ गए। जैसे एक क्वेश्चन और आया, ऑप्शन में आया 3 5 7 9 4 1, बी ऑप्शन में दिया था 8 9 7 2 5 7, सी ऑप्शन में दिया था 2 3 5 6 7 9, और डी ऑप्शन में दिया था 5 4 2 3 1 0। ऐसे आ गया। 4 ऑप्शन है ये, कितने हैं? 4 है ये। अब एक क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सी संख्या 2 से कटेगी? कौन सा ऑप्शन 2 से कटेगा? डी करेक्ट हो गया, क्योंकि अंत में 1 है इसलिए 2 से नहीं कटेगी, 7 है इसलिए 2 से नहीं कटेगी, और 9 है इसलिए 2 से, क्योंकि 2 का रूल होता है कि अंत में या तो 0 हो या कोई इवन नंबर हो जो 2 से कट जाएगा। इवन नंबर तो 2 से कटेगा ही कटेगा, समझ रहे हैं? तो और देखिएगा इधर 1-2 साल के उत्तर प्रदेश पुलिस वगैरह के पेपर उठा के देखिएगा, मिलेगा जरूर क्वेश्चन, ये हर जगह पूछे जाते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, दूसरा कैसे आता है हिमांशु? एक क्वेश्चन और आता है, हिमांशु का नाम याद रहता है ज्यादातर, है आर्यन, नाम तो सबके याद है। तो देखें एक क्वेश्चन और कैसे आता है अश्मित भाई, 3 5 7 ये स्टार लगा था, फिर लिखा था 2, ऐसे पेपर में आए इस तरह का क्वेश्चन। और कहेगा कि डिवाइड बाई 8, इस पूरी संख्या को 8 से कटना है, तो स्टार की जगह क्या आएगा? ऐसे आता है पेपर में। क्यों? यहां पे है क्या है 8 का रूल? 8 का रूल क्या समझा आपने? अंतिम 3 अंक 8 से कटना चाहिए, अंत में तीनों अंक 8 से कटना चाहिए, तो पूरी संख्या किससे डिवाइड होगी? 8 से डिवाइड। तो अब आपको सोचना है, और यहां तो ऑप्शन नहीं दिए, यहां ऑप्शन नहीं दिए, वहां पे ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा 7 आएगा, जैसे स्टार की जगह इन्होंने कहा कि 7, तो अंतिम 3 अंक कितने हो गए? 7 7 2 हो गया। अब इसको जरा 8 से भाग दे के देखो, 8 नंबर 72, 5 नहीं कटेगा, तो 7 आपका गलत हो गया। 7 अगर रखते हैं तो देखो ये 7 7 2 बना, तो 8 नंबर 72, 5 बचा, 52 कैसे कटेगा? तो 7 आपका गलत हो गया। 1 अगर रखते हैं, स्टार की जगह 1 रखते हैं, तो ये 712 बना, तो 8 से काटो अब इसको, 8 8 64, ऐसे भाग दे लो, 8 चौको 32 का ऐसे 2, और 11 में से 4 घटे 7, 72, 8 नंबर 72, 8 से कट जाए, समझ रहे हैं? अब यहां पे क्या है कि इस जगह पे क्योंकि ऑप्शन नहीं था इसलिए आप सोच रहे थे, अगर यहां पे हम 4 ऑप्शन दे देते, क्या देते थे? 4 ऑप्शन दे देते तो सही हो जाता। जैसे पूजा ने कहा कि सर 9 रख के देख लें, स्टार की जगह क्या रख दें? 9, तो 9 भी रख के देख लेते हैं, तो 7 9 2 को 8 से भाग दे दो, 8 नंबर 72, ये 7 बचा 2, 8 नंबर 72, देखो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हाँ, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में सोचना नहीं है, 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी रख के देख लेंगे। तो बताएं बात क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, तो आज तो ये रूल कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा और 2 चीजें और सीख लेते हैं आज ही। स्क्वायर जानते हो आप? वर्ग। तो 100 से पहले 99
99 तक के वर्ग किसको याद है? हम्म 99 तक वर्ग किसी को नहीं याद? कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक चीज समझ लें, वर्ग में दो रूल बिल्कुल रट लो। स्क्वायर में वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। दो रूल याद कर लो। क्या याद कर लो? कि 20 तक के तो बिल्कुल याद ही कर लो, 20 तक के वर्ग और 20 तक के घन। घन जानते हैं? क्यूब। और ये स्क्वायर, ये तो बिल्कुल याद कर लो। अब एक चीज समझना, ध्यान से समझना, दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का वर्ग करें तो क्या आएगा? 3 का, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 7 का और 8 का और 9 का, ऐसे आएंगे 10 11 ऐसे पढ़ते ना। अंत में देखो, आपने 9 तक के वर्ग कर डाले। क्या वर्ग करने पर अंत में कहीं आपको 2 नजर आ रहा हो, 7 नजर आ रहा हो, 8 नजर आ रहा हो या 3 नजर आ रहा हो? किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर अंतिम अंक कौन सा? अंतिम अंक कहीं पे आपको 2 नजर आ रहा है, कहीं पे आपको 3 नजर आ रहा है, कहीं पर आपको 7 नजर आ रहा है, कहीं पर आपको 8 नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन आया था पेपर में, कि अगर किसी संख्या का वर्ग किया जाए, लिख लो, किसी संख्या का स्क्वायर किया जाए तो उसके अंत में, किसी संख्या का स्क्वायर किया जाए तो उसके अंत में कौन से अंक कभी नहीं आते? कौन से अंक कभी नहीं आते? तो आंसर लिख लो, 2 3 7 8। 2 3 7 8। कौन कौन से अंक कभी नहीं आते? 2 3 7 8। 2 3 7 8 कभी नहीं आते। समझ गए बात? 2 3 7 8 कभी नहीं आते। क्लियर हो गई बात? 2 3 7 8। अब अगर क्यूब किया जाए, क्या किया जाए? तो क्यूब देख लेते हैं। 2 का क्यूब 8 आ गया, क्यूब में 8 आ गया। 3 का क्यूब 27 का 7 भी आ गया। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 3 भी आ गया। 8 का क्यूब 512, 2 भी आ गया। इस तरह से अगर एक क्वेश्चन आया था उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में 2009-10 में, मायावती जी ने एक एग्जाम लिया था यूपी पुलिस का। एक सीधा सा क्वेश्चन आया था वहां पे कि अगर किसी संख्या का क्यूब किया जाए तो कौन कौन से अंक अंत में नहीं आते? जीरो आएगा। 10 का क्यूब कर दें 1000, जीरो आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी अंक नहीं होता जो ना आए। हाँ, तो एक क्वेश्चन लिख लो, अगर किसी संख्या का घन किया जाए या क्यूब किया जाए, किसी संख्या का क्यूब किया जाए तो 0 से 9 तक सभी अंक आते हैं। 0 से 9 तक सभी अंक आते हैं। 0 से 9 तक सभी अंक आते हैं। क्लियर हो गई बात?
तो आज आप मैथ में इतना पढ़ लेना, बस एक काम करना, देखो अभी मौका दे रहे हैं, 4 क्लासें हुई हैं, कितनी? 4। तो आज कोशिश करना कि आज चारों क्लासों को एक कॉपी में जो बनाए हो, नई कॉपी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 डाल के और कॉपी में नोट कर जाओ। ठीक है, कल से हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और पहले हम शुरू के 10-12 दिन क्लास तो चलती रहेगी, पेपर के हिसाब से चलेगी, लेकिन साथ में एक चीज और जोड़ेंगे, कैलकुलेशन। हाँ, प्लस माइनस डिवाइड गुणा बोर्ड मास, ये चाहे वो फ्रैक्शन वाले हों, कैसे भी हों, तो हम आपको धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके बढ़िया वाला कैलकुलेशन 15-20 दिन में सिखा देंगे कि आगे मैथ में दिक्कत ना आए। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जानते हैं कहां पे आती है? हल करने में आती है। फ्रैक्शन आ गई कोई उल्टा सीधी, या बढ़ते क्रम में कोई क्वेश्चन आ गए, 2+1/2 2+1/2 2+1/, ऐसे यहां से यहां तक लिखा था, तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो इनको हम थोड़ा थोड़ा, अगर प्लस से शुरू करेंगे तो पहले प्लस सिखाएंगे, फिर माइनस, फिर ये और फिर एक साथ मिक्स कर देंगे, फिर चारों क्या हो जाएंगी? मिक्सअप हो जाएंगी। और एक रेखा कोष्टक भी होता है, हाँ, ऐसे 3 -4 और ऐसे खींचा होता है। ऐसे खींचना अलग कहानी, पॉइंट के ऊपर ऐसे लगा हुई अलग कहानी है 2.3 ऐसे लिखा हो अलग कहानी। देखो लाइन है तो लाइन ही, ऊपर लाइन लगी है, पर यहाँ ऐसे लगी है, यहाँ ऐसे लगी, यहाँ ऐसे ऐसे लगी है, और इन तीनों का मतलब अलग अलग है ना, इसका मतलब अलग, इसका मतलब अलग, और इसका भी मतलब अलग है। तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? सब इनमें कैलकुलेशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो कल का एक होमवर्क ले लेते हैं, लिख लें आज का होमवर्क, 2 से 20 तक के वर्ग, और 2 से अब शुरू हो जाओ धीरे धीरे, वैकेंसी भी आ रही है 23 तारीख को, और पहले से कुछ पड़ी हुई हैं, और सब लोग भरना फॉर्म। 2 से 20 तक क्या वर्ग, और 2 से 20 तक घन, यह है आपका, हम आपको बचपन में ले चलते हैं, HW होमवर्क। क्या करना है? ये होमवर्क है आज का। तो देखते हैं कल अगर किसी से पूछें तो सबसे पहले कौन जवाब देगा। देखो, आप बताओ, आधा घंटे की क्लास है, क्या आधे घंटे की क्लास को आप नहीं तैयार कर सकते हो एक दिन में? कुछ मत करो, हमने कहा मैथ में कुछ मत पढ़ो, बस हमारी इन क्लासों को तैयार करते चलो, और हम आप